नमस्कार, स्वागत है। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अमृत सरोवर सखी की नौकरी। अमृत सरोवर सखी की नौकरी एक बार आ गई फिर से 2025 की नई अपडेट में। हर ग्राम पंचायत में ये दो अमृत सरोवर सखी की नियुक्ति की जा रही है। तो कैसे की जा रही है, चलिए जानते हैं पूरी अपडेट क्या निकल कर आई हुई है। तो हाँ, अमृत सरोवर सखी की देखभाल करेंगी अमृत सरोवर सखी। तो 1 लाख वैकेंसी निकली हुई है, यानी 1 लाख से ज्यादा अमृत सरोवर की देखरेख करने के लिए अमृत सरोवर सखी की तैनाती की जाने वाली है। तो इसके लिए वैकेंसी निकल कर आई हुई है, जो कि 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी निकली हुई है। तो हर ग्राम पंचायत में दो अमृत सरोवर सखियों की नियुक्तियां की जाएगी। तो इसके लिए पूरी जानकारी आपको मिलेगी इसी वीडियो के माध्यम से। तो आज की यह वीडियो आप सबके लिए दीदी भैया बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हाँ, यह अमृत सरोवर सखी की नौकरी जो निकली है, यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए निकली हुई है। इन्हीं महिलाओं को वरीयता दिया गया, यही महिलाएं आवेदन करेंगी, यही महिलाएं अमृत सरोवर सखी के रूप में नियुक्त होंगी। तो हर ग्राम पंचायत में दो अमृत सरोवर सखी की नियुक्तियां करने के लिए सरकार ने यह वैकेंसी निकाली है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा अमृत सरोवर सखी की नियुक्तियां करने के लिए आदेश निर्देश जारी कर दिया गया है। तो हर ग्राम पंचायत में आपको पता ही होगा कि एक अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं और उसकी देखरेख करने के लिए उसमें दो अमृत सरोवर सखी की नियुक्तियां की जा रही है। तो कैसे की जा रही है, इसमें आवेदन आपको कैसे करना है, कैसे की जा रही है, इसकी पूरी अपडेट आपको बताएंगे। तो साथ ही यह अमृत सरोवर सखी की जो नौकरी निकली हुई है, तो यह नौकरी में आवेदन आपको कैसे करना है, आवेदन करने हेतु योग्यता पात्रता क्या लगेगी, आय सीमा क्या होगी, और साथ ही आवेदन करना आपको ऑफलाइन तरीके से कि ऑनलाइन तरीके से, और साथ ही आवेदन आपको कहाँ से करना है, इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। और साथ ही यह अमृत सरोवर सखी दीदी जो बनेंगी उनको वेतन कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा। तो हाँ, आज की अपडेट में यही जानकारी है। इसी जानकारी को लेकर आए हैं तो अपने समूह सखी चैनल के माध्यम से आज बताएंगे अमृत सरोवर सखी की नौकरी के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो हाँ, यह मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के तरफ से आदेश निर्देश दिया गया है। इन्हीं के उपस्थिति में यह पूरी उत्तर प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में यह निर्मित जो अमृत सरोवर है उसकी देखभाल करने के लिए 2 अमृत सरोवर सखी की नियुक्तियां की जा रही है। तो इन्हीं के अध्यक्षता में यह अमृत सरोवर सखी की नियुक्तियां की जा रही है। तो इसकी देखरेख यह केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा किया जा रहा है। तो यह अमृत सरोवर सखी की करेगी नियुक्ति उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा। तो यह घोषणा कर दी गई, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में। तो यह प्रदेश में जितने भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उन्हीं को चयनित किया जाएगा। लगभग 1 लाख सखियों को ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां प्रदान की जाएगी। मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ से कहा गया कि अमृत सरोवर बनाए जाए और यह अमृत सरोवर सखी की नियुक्तियां भी की जाए। तो इनको अमृत सरोवर सखी के नाम से भी जाना जाए। तो हमारे आने वाली पीढ़ी यानी वरदाता साबित होंगे। इसके लिए जल संरक्षण करने के लिए, संचयन करने के लिए उद्देश्य रखा गया कि प्रधानमंत्री आह्वान पर यह बनाए जाए और साथ ही अमृत सरोवर का देखभाल किया जाए। यानी हर ग्राम पंचायत में एक अमृत सरोवर बनाया जाए और उसकी देखरेख करने के लिए अमृत सरोवर सखी की भी नियुक्तियां की जाए। तो इसके लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के तरफ से आदेश निर्देश जारी किया गया और साथ ही इन्हीं की अध्यक्षता में यह कार्य किया जाए। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह बहुत ही आरामदायक होगा, यानी वरदानदायक साबित होगा। तो इसके लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने कदम पहला उठाया। तो पूरे उत्तर प्रदेश में यह वैकेंसी निकली हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में यह अमृत सरोवर बनाया जा रहा है। इसके लिए औपचारिकताएं पूरे करते हुए पेयजल ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भेजने की कार्यवाही की जाए। यानी यह सरकार के द्वारा आदेश निर्देश जारी किया, सभी मंत्रालय में भी आदेश निर्देश दिया गया है और साथ ही यह सभी जनपदों में, सभी ब्लॉकों में यह कार्यवाही करने के लिए आदेश निर्देश भी जारी किया गया। तो भारत सरकार को यह भेजने का कार्यवाही की जाए, इसके लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने आदेश निर्देश जारी किया गया और प्रति ग्राम पंचायत में एक अमृत सरोवर बनाया जाए और अमृत सरोवर की देखरेख करने के लिए 2 अमृत सरोवर सखी भी रखे जाने का प्रोपोजल बनाया जाए, यानी यह प्रोग्राम बनाया जाए, यानी इन्हें नियुक्त किया जाए। इसके लिए भी आदेश निर्देश जारी किया गया। देश में लगभग 13,000 अमृत सरोवर बनाने का कार्य दिए गए हैं।
अमृत सरोवर बनाए गए हैं और अमृत सरोवर बनाने के साथ साथ अमृत सरोवर की नियुक्तियां भी की जाए। तो अमृत सरोवर का निर्माण का कार्य अनिवार्यता रूप से चल रही है। साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 अमृत सरोवर सखी की भी नियुक्तियां की जा रही। तो राज्य सरकार की योजना है, अर्थात यह प्रत्येक प्रदेश में लगभग यह 58,194 ग्राम पंचायत नियुक्त कर दिए गए हैं और लगभग यहाँ पर अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। और वहीं लगभग 1,16,388 लाख सखियों की भी तैनाती तो इसके लिए भी आदेश निर्देश जारी किया गया। तो हाँ, यह अमृत सरोवर का देखरेख करने के लिए इतनी सखियों की नियुक्तियां होने हैं, इसके लिए आदेश निर्देश आ चुका है और सभी जगहों पर यह निर्धारित किया जा रहा है, तैनाती भी किया जा रहा है। तो यह तैनाती की जाएगी और साथ ही जगहों को निर्धारित क्षेत्रफल में तालाब भी नियुक्त किया जाएगा कि सभी जनपदों में, सभी ग्राम पंचायतों में तालाब बनाए जाए, यानी मनरेगा के माध्यम से तालाब खुदवाया जाए। तो इसका करार जल संचयन करने के लिए उपयोग बनाया जाए और साथ ही अमृत के रूप में यह पहचान बनाई जाए, यानी पहचान दिलाया जाए। तो इस नियमों को शिथिलता से प्रदान करने के लिए सरकार ने आदेश निर्देश दिया है। हेतु में यह भारत सरकार ने पत्राचार किया है और साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद को यह सरकार ने आदेश निर्देश भी दिया और साथ ही यह गति दिवस भी विधान भवन में कार्यालय कक्ष में आयोजित किया, यानी इसका निर्माण करने के लिए, इसका संचालन करने के लिए भवन में, इसका कार्यालय में बैठक भी किया गया। उच्च अधिकारियों के माध्यम से आदेश निर्देश भी लिया गया और साथ ही उच्च अधिकारियों की बैठक में इसकी अध्यक्षता की गई। इसके बारे में सभी को जानकारियां प्रदान की गई और साथ ही यह अध्यक्षता मुख्यमंत्री केशव प्रसाद को प्रदान की गई सरकार के माध्यम से। तो यह मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के माध्यम से यह राजस्व मत्स्य विभाग के द्वारा तालाब खुदवाने के लिए यह आदेश निर्देश दिया गया, यानी यह तालाब खुदवाया जाए और उसका अमृत सरोवर नाम रखा जाए। अमृत सरोवर नाम रखते हुए उसी में 2 अमृत सरोवर सखियों की नियुक्तियां भी की जाए। तो अमृत सरोवर सखी जब नियुक्त होंगी तो उनका कार्य रहेगा तालाबों का देखरेख करना, मत्स्य पालन करना, यानी मछली का पालन करना और साथ ही उसमें पट्टा अवघटन करना और साथ ही यह पात्रता प्राथमिकता स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रदान किया गया है और यही महिला इसमें रहकर कार्यवाही करेंगी, यानी कार्य करेंगी। तो यह मौर्य के द्वारा यह पट्टा दिया जाएगा सभी को और पट्टा देते हुए यह अमृत सरोवर सखियों की नियुक्ति की जाएगी, जो कि अमृत सरोवर सखी यह नियुक्त होकर इस तालाब पर कार्य करेंगी। तो यह कार्य इनका यही रहेगा, साफ सफाई करना और साथ ही देखरेख करना। इसमें मत्स्य पालन किए जाएंगे, मत्स्य पालन जो किए जाएंगे उसकी देखरेख करने का कार्य इनको दिया जाएगा। तो महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबना का मार्ग में प्रकाशित होंगे और साथ ही यह कार्य करते हुए अनेक प्रकार की नौकरियां सरकार के द्वारा निकाली गई है। तो अमृत सरोवर सखियां तो जो होंगी इनको वेतन परमानेंट दिया जाएगा, यानी प्रति महीना दिया जाएगा। तो यह दीदी जो आवेदन करना चाहती हैं आवेदन कर सकती हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है और आवेदन वही महिला करेंगी जो कि स्वयं सहायता समूह में जुड़ी होंगी और साथ ही पढ़ी लिखी, यानी 10वीं 12वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं, अनपढ़ भी आवेदन कर सकती हैं। और साथ ही यह महिला जो आवेदन करेंगी वह अमृत सरोवर सखी के रूप में जानी जाएंगी। तो यह दीदी जो आवेदन करेंगी 18 से 49 वर्ष की होनी चाहिए महिला, यही महिला आवेदन करेंगी। आवेदन करके तालाब का देखभाल करने का कार्य करेंगी। तो इनको वेतन दिया जाएगा। तो वेतन की बात करें तो सरकार की तरफ से इनको जो वेतन दिया जाएगा वह 4,000 से लेकर 6,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। तो वेतन इनका जो होगा 4,000 से लेकर 6,000 तक होगा। तो 6,000 तक इनको वेतन दिया जाएगा। तो यह वेतन जो है इनको उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से ही दिया जाएगा, यानी सरकार की तरफ से इनको वेतन दिया जाएगा। तो इसमें आवेदन जो दीदी करेंगी ऑफलाइन तरीके से ही आवेदन करेंगी। ब्लॉक एनआरएलएम ऑफिस में वहाँ पर जाएंगे, आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए दस्तावेज भी लगाने पड़ेंगे। दस्तावेज की बात करें तो अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज का फोटो, मोबाइल नंबर, स्वयं सहायता समूह से जुड़ा हुआ व्यक्तिगत पासबुक और फोटोकॉपी और शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी लगेगा। इतना दस्तावेज लगाते हुए आप आवेदन करेंगे। तो इस प्रकार की अमृत सरोवर सखी की नौकरियां निकली हुई, जो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं आवेदन करके इस नौकरी में नियुक्त हो सकती हैं। तो आज के अपडेट में हम आपको बताए हैं अमृत सरोवर सखी की नौकरी, जो कि 2025 की नई अपडेट में निकल कर आई नई नौकरी। जो भी दीदी आवेदन करना चाहती हैं जाकर आवेदन कर सकती हैं और यह नौकरियाँ प्राप्त कर सकती हैं और अच्छा खासा वेतन भी